नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं श्रीमद् भागवत कथा से बोल रहा हूँ। मेरे प्यारे सज्जनों, श्रोताओं, भक्तजनों, मैं ऐसी कथा आपको एक बताने वाला हूँ। सुंदर कथा है कि इसे सुनकर सारे भ्रम आपके दूर हो जाएंगे। परमात्मा कभी ये नहीं देखता कि आप कैसे हो या आप सुंदर हो। परमात्मा तो आपके भावों को देखता है। भाव का वो कहाँ हूँ मैं, और भाव ही एक सार है। जो भाव से मुझको बजे उसका बेड़ा पार है। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यदि परमात्मा बरादरी को देखते तो विदुर के घर जाकर छिलके क्यों खाते हैं? वो एक दासी के पुत्र थे। और एक बात और कहूँ, भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करके जा रहे थे, भगवान ने किसी की याद नहीं की। उद्धव जी ने कृष्ण से प्रश्न किया, भगवान आपके 24 अवतार हैं, जगह जगह आप प्रसाद पाते हैं, परंतु एक बात अंदर की आपसे मैं पूछूं? तो भगवान बोले, कहो। उद्धव बोले, जहाँ भी आपको भोग लगा, सबसे सुंदर भोग पाने में आपको सुख कहाँ मिला? सबसे ज़्यादा मिठास कहाँ के भोग में आई? तो मेरे गोविंद के नेत्रों में आंसू आ गए। उद्धव से बोले, उद्धव, सबसे ज़्यादा भोजन में स्वाद मुझे केवल 2 ही जगह मिला है। एक तो सबरी के घर बेर खाए तब, और विदुरानी के यहाँ केले के जो मैंने छिलके खाए तब। इन 2 जगहों पर मुझे जो आनंद को और सुख मिला वो और कहीं नहीं मिल सकता मुझे। कहने का भाव बड़ा स्पष्ट है। परमात्मा भाव के भूखे हैं। और प्रभु ने उद्धव को कहा, आज मेरे विदुर की बहुत याद आ रही है। तुम जा रहे हो, जहाँ कहीं भी तुम्हें मेरा विदुर मिले उसे मेरे समाचार अवश्य कहना। भगवान कह रहे हैं उद्धव से, मेरे मन की एक भावना है। आज उद्धव जी महाराज भगवान से आज्ञापित होकर गए। उद्धव जी को मार्ग में सरस्वती के किनारे विदुर जी से मिलन हुआ। एक है ज्ञानी भक्त और दूसरा है नीतिज्ञ भक्त। ज्ञानी माने उद्धव और नीतिज्ञ भक्त माने विदुर। दोनों का मिलन हुआ। यहीं से भागवत का आरंभ होता है। विदुर और उद्धव का संवाद बड़ा सुंदर संवाद है। उससे बड़ा भाग्यवान संसार में और कौन होगा जिसकी याद स्वयं परमात्मा करता है। अब भगवान की याद सब करते हैं और भगवान याद करते हैं विदुर को। कैसी लीला! इसीलिए प्रभु के संदेश वाहक बनकर श्री उद्धव जी ने विदुर जी से सत्संग किया था। आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं, उद्धव जब विदुर जी से मिले तो विदुर और उद्धव दोनों का कंठ अवरुद्ध हो गया था। दोनों की परिस्थितियां भिन्न बन गई। वचन मुख से निकल नहीं रहा। विदुर जी कहते हैं, उद्धव तुम बड़े भाग्यवान हो। उद्धव कहते हैं, विदुर कहते हैं, उद्धव तुम बड़े भाग्यवान हो। और उद्धव कहते हैं कि आप बड़े भाग्यवान हो। उद्धव जी ने कृष्ण की बाल लीलाएं, कृष्ण का दिव्य किशोर चरित्र श्री विदुर जी को कह सुनाया। सुनकर विदुर जी उत्कंठित हो गए और कुछ जानने के लिए महात्मा उद्धव ने कहा, हरिद्वार में एक संत रहते हैं, नाम है मैत्र मुनि। मैत्र मुनि ब्राह्मण हैं, विदुर जी दासी पुत्र हैं, लेकिन जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो कहने का मतलब यह है कि परमात्मा से संबंध जिसका जुड़ गया, फिर वहाँ बिरादरी क्या होती है। जो हरि का भजन करे वह हरि का हो गया। मैत्र मुनि ने दौड़कर विदुर जी को अंक में भर लिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मैत्र मुनि बोले, आज इस गरीब ब्राह्मण की कुटिया पर आप जैसे परम संत का आगमन कैसे हो गया? तो विदुर ने कहा, भगवान मैं शास्त्रों में शंका नहीं करता। शास्त्रों में कभी कुतर्क मत करो। कुतर्क करना अपराध है, किंतु जानकारी के लिए जिज्ञासा करना अपराध नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सारी सृष्टि को परमात्मा क्यों बनाता है? सृष्टि में कोई दुखी क्यों और सुखी क्यों? फिर किसी भक्त की बचाने की परमात्मा में कई अवतार लेकर क्यों आते हैं? उन अवतारों में कोई नरसिंह अवतार होता है तो कोई 52 अवतार होता है। मैंने सुना है भगवान ने सूकर रूप ले लिया, वराय बन गए,
ये कैसे? मैत्र मुनि ने सृष्टि के प्रसंग का विस्तार से कहा और अंत में विदुर जी से बोले, संसार में जो कुछ भी परिलक्षित होता है, जो कुछ भी संसार में दिखाई दे, वह परमात्मा की एक क्रीड़ा है, वह उसकी सुंदर लीला है। और ये संसार उसकी क्रीड़ा भूमि है। यहाँ वह कई प्रकार की लीला करके प्रमोदित होता है। दूसरी बात, कोई दुखी क्यों, सुखी क्यों? परमात्मा किसी को दुख नहीं देता तो परमात्मा किसी को सुख भी नहीं देता। ये सुख और दुख अपने कर्म के अनुसार जीव भोगता है। कौ न कौ सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये संसार में जो कुछ भी भोगते हैं हम लोग अपने कर्म और प्रारब्ध के अनुसार भोगते हैं। पहले हम क्या कर चुके हैं उसकी चिंता मत करो। पहले जो हम क्या कर चुके हैं उसकी चिंता मत करो। आगे हमें क्या करना है उसके बारे में विचार मत करो। वर्तमान में मेरा समय व्यर्थ में ना चला जाए, इसका प्रयास करो। वर्तमान में जिसने अगर सदुपयोग करना सीख लिया विदुर जी, उसका भूतकाल भी श्रेष्ठ होगा और भविष्य भी उज्जवल होगा, भविष्य भी निर्मल होगा। तो कहने का भाव ये है कि एक भक्त जब दूसरे भक्त से मिलता है तो वहाँ पर भागवत का प्राकट्य हो जाता है, कृष्ण लीला का प्राकट्य हो जाता है। विदुर जी का और उद्धव जी का जो संवाद था, जब एक भक्त दूसरे भक्त से मिला तो वहाँ पे भागवत का प्राकट्य हो गया। तो इसीलिए जो आनंद स्वरूप जो परमात्मा है उसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, आप लोगों की जो हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। जय